हरे नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरे नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदन मत्तादिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेद्यदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृता नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोका नंबर 10। तो किसी को याद है, विल डू रिकैप। किसी को याद है ये श्लोका क्या है, हमने कल क्या देखा था? डज एनीबॉडी रिमेम्बर? प्रभु जी वो फ्रूटिव कर्मी लोगों के बारे में बोल रहा था ना प्रभु जी यहाँ पे, ये शास्त्र, ये जो श्लोक में कर्मी जो है उनके बारे में बोला गया था ना। करेक्ट। तो कर्मी से स्टार्ट होता है, फिर कर्मी के ऊपर ज्ञानी, ज्ञानी के ऊपर भक्त, और भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं गोपियां, और गोपियों में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और उनका जो कुंड है भगवान को बहुत प्रिय है। तो वहाँ पे वापस कुंड के बारे में रूप गोस्वामी जी कुंड के बारे में बोल रहे हैं। और ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो वहाँ पे रहना नहीं चाहेगा राधा कुंड पे। तो यहाँ पे राधा कुंड में धाम में रहने का जो है इम्पोर्टेंस दिया गया है, उसके बारे में बोल रहे थे। और फिर आगे वो बोलते हैं, हम लोग ने जो देखा था तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। वो कहते हैं ये कहते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑल कर्मी इंक्लूडिंग दोस्त हु एक्ट पायसली। एक मिनट, मेरा बुक मार्क सही है? या ओके, करेक्ट है। वो कहते हैं कि जो कर्मी लोग हैं उनका ऐसा स्थिति है, जो भले ही पुण्य कर रहे हों या पाप कर रहे हों, तो उन सबका यही अवस्था है कि उनको वापिस से फिर से इस धरातल पे आना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, हम पृथ्वी पर ही हम लोग कितने ऐसे लोग देखते हैं जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनको सिर्फ भौतिक सुख की कामना है। तो सिर्फ पैसे के लिए कर्म करते हैं और उसके लिए जो करना पड़े वो करते हैं। फिर ये नहीं सोचते वो पाप कर्म कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, वो उसके बारे में नहीं सोचते। बस पैसे कमाना है कैसे भी, उसके लिए पाप करना पड़े तो पाप करते हैं, किसी को तकलीफ देना पड़े तो तकलीफ देते हैं। दे डोंट बॉदर, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, बस पैसा कैसे आ रहा है। आज हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखते हैं
तो कैसे जो है लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दूसरों को, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जूनियर्स हैं, उन लोगों को कितना मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो अपने बेनिफिट के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, और ऐसा करके वो अपना बहुत सा पाप कमा रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनको कर्मी कहा जाता है। और ऐसे कर्मी में कुछ विकर्मी भी होते हैं जो बिना वैदिक ज्ञान के वो कर्म करते हैं, जो शास्त्र में जो दिया है उसके विपरीत कर्म करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, those who act on the basis of Vedic knowledge perform sacrifices for the satisfaction of Lord Vishnu and receive benedictions from him। तो जो लोग वैदिक, जो वेदों का ज्ञान है उसके हिसाब से जो कर्म करते हैं, वो भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए वो यज्ञ करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार वो जो है धीरे धीरे ऊपर के लोगों के जो लोग हैं, जैसे स्वर्ग लोग हैं, वो सब पाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे जो कर्मी हैं वो विकर्मियों से बेटर है, उनसे बेहतर हैं वो लोग, क्योंकि कम से कम वो जो वेदों में जो निर्देशन दिया गया है उसके हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। फिर भगवद गीता में 4थे अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जो कोई जिस प्रकार से मुझे मेरी शरण में आता है, मैं उस प्रकार से उसे उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। भगवान कृष्ण ये कहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वो सभी कर्मियों की भी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, कर्मियों की भी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो भक्तों का क्या कहना, भक्तियों का तो जरूर करेंगे वो। और प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी कर्मी जो हैं उनको एक उच्च स्तर का लोक प्राप्त हो जाता है, और जब तक वो अपने कर्म से आसक्त हैं तब तक उनको ये देह जो है प्राप्त होता रहेगा। वो नया नया देह लेते रहेंगे, कभी देवता बनेंगे, कभी मनुष्य बनेंगे, तो उनको ये कर्म के हिसाब से उनको ये मिलता रहेगा। और फिर आगे कहते हैं, अगर कोई पुण्य का काम करता है तो उसे देवताओं के बीच में उसे शरीर प्राप्त होता है ऊपर के लोकों में। और कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड दोस्त हु आर एंगेज इन इम्पायस एक्टिविटीज, जो लोग पाप कर्म करते हैं वो नीचे की योनियों में जाते हैं, जैसे पशु है या पेड़ है, पौधे हैं, इनकी योनि इनको प्राप्त होती है जो पाप कर्म करते हैं। और जो कर्मी, जो विकर्मी हैं, जो वैदिक ज्ञान को नहीं मानते, उनको साधुगण जो है कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 4था श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। न्यूनम प्रमत्त विकर्मः न्यूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यथा आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशदा आस देहः। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो भौतिक लोग जो बहुत ही कुत्ते, सुकर और कुकर की तरह कर्म करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, दे आर एक्चुअली मैड, वो लोग पागल हैं। तो सिर्फ जो है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी घृणित कार्य करते हैं। तो किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए भौतिक कार्य बिल्कुल भी इससे लाभदायक नहीं है, क्योंकि ऐसी जो गतिविधियां हैं वो उनको भौतिक शरीर देती हैं जो पूरी तरह से क्लेश से पूर्ण है।
उनको क्लेश ही प्राप्त होता है, ऐसा देह मिलता है उनको। फिर आगे कहते हैं द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गेट आउट ऑफ द थ्री फोल्ड मिजरेबल कंडीशन। तो मनुष्य देह का उद्देश्य है कि ये जो हम त्रिविध ताप में फंसे हैं, हम लोग इसमें से निकले। और कहते हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं आगे तात्पर्य में कि जो कर्मी लोग हैं वो लोग पैसा कमाते हैं और टेम्परेरी बेनिफिट जो है उनको क्षणिक कंफर्ट जो है वो प्राप्त होता है। और इसके कारण जो है वो जो कर्म किए हैं वो मतलब जो फिर से अगर खत्म हो जाता है तो फिर से वो नीचे की योनियों में, नीचे के योनि में जा सकते हैं। तो भौतिक लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण बहुत सा प्लान बनाते हैं कि हम लोग ये करेंगे तो खुश होंगे, वो करेंगे तो खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर आगे कहते हैं वो बिल्कुल भी एक क्षण भी रुक के ये नहीं सोचते हैं कि मेरा जीवन जो है वो कुछ सालों के लिए है और उससे जो है मैंने जो मेजर पोर्शन है वो पैसा कमाने में लगा दिया, इंद्रिय तृप्ति करने में लगा दिया। तो बिल्कुल भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आती। और ऐसी जो गतिविधियां हैं वो आखिर में मृत्यु ही लेके आती है। फिर प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं तात्पर्य में है कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो कभी भी इस बारे में नहीं सोचते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें नीचे की योनियां प्राप्त होंगी, वो कोई पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे या पेड़ पौधा बनेंगे, तो इसके बारे में बिल्कुल भी उनको विचार नहीं आता। और फिर आगे कहते हैं तो उनका सारा उनका जो भी कार्य है उनका जीवन का उद्देश्य से जो है बिल्कुल विपरीत है। तो काफी लंबा परपोर्ट है। ओके, ये खत्म होने आ रहा है। ओके, तो मैं इतना पढ़ लेता हूँ। तो कहते हैं कि उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कार, बड़ी बड़ी पदवी, इसके रूप में उनको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये जो है ये क्षणिक है। ये सारा वो ये नहीं सोचते कि ये अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे मैं कितना डिग्रेड हो रहा हूँ और मेरा अगला जन्म क्या होगा। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, और वो एक प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक जो है वो कोट करते हैं, पराभवस तावत अबोध जातः। तो ये जो है इसी बात को कहता है। ठीक है, ओके, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु पहले आप समीर प्रभु का क्वेश्चन ले लीजिए। ओके, माता जी आप बोलिए। प्रभु जी एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब नॉट रिलेटेड टू नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग चाहे तो बाद में ले सकते हैं। प्रभु जी जय माता जी, आप पूछिए क्वेश्चन। प्रभु मेरा थोड़ा बड़ा है, चलेगा ना? मेरा बड़ा क्वेश्चन है प्रभु। तो एक काम करो, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दो। प्रभु जी मेरे पास आज 2 क्वेश्चन है, एक भगवत गीता से है और अभी आपने जो भी सिखाया उसमें से भी एक है प्रभु जी। तो पहला जो हम लोग जो आज का टॉपिक चल रहा है उस पर देखते हैं पहला। जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, अभी आपने जैसे बताया कि कैसे लोग मतलब पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे करते हैं, मीन्स किसी को भी रॉन से चले जाते हैं, लोगों को ऐसे परेशान करते हैं वो,
तो मैंने कहीं पे पढ़ा था ना, जैसे कि ये वी हैव रेड लाइक आई थिंक इन भागवतम और समवेयर इन सम कैंटो इट इज मेंशन्ड के कलयुग में ऐसा ही होगा। मतलब लोग बिजनेस करें, मतलब पैसा कमाना और बिजनेस करना ऐसे ही होगा कि लोगों को चीटिंग करके ही चीटिंग ही आम हो जाएगा। और वही देख रहे हैं हम, यही चल रहा है, किधर भी जाएं ऐसा ही हो रहा है। मतलब हम कितना भी पैसे भर ले, ये हमारे भी हम तो अपनी बात क्या करें, सेलिब्रिटियों के साथ ये सब हो रहा है प्रभु जी, के उनको पैसे, मतलब अभी जैसे वो एक एयरक्राफ्ट थी, आई फॉरगॉट, जेट एयरवेज, तो उन उसको कंपनी, मतलब कैसे वो लोग प्रीति जिंटा को उन्होंने इतना टाइम वेट कराया। मतलब ये एग्जांपल है, ऐसे आई एम जस्ट गिविंग मटेरियल एग्जांपल। तो चीटिंग करके भी अब उनको किनको रिफंड भी नहीं मिलता ये वो, पर फिर भी वो कंपनी तो चल ही रही है, उनका कोई क्या ही उखाड़ लेगा, उनको कोई बाल भी वाका नहीं करती, कितना भी उनको कोई कंप्लेन कर दो। बाकी इंडिया में सब ऐसे ही चल रहा है। बाहर अगर हम देखते हैं तो सू करते हैं लोग, ये वो कंप्लेन करते हैं, दे सू ईच अदर एंड ऑल दैट। दैट इज ओनली इन द वेस्टर्न एंड डेवलप्ड कंट्रीज, वो सब उनके लिए है। इंडिया के लिए तो उल्टा जो विक्टिम है उसको ही विक्टिमाइज और किया जाएगा, और जो जो सू करना चाहता है, जिस कंपनी ने गलती की है वही सू उल्टा कर देगी कस्टमर को। तो ये हम देख रहे हैं ना कि जो श्रीमद भागवतम के किसी कैंटो में जो मैंने पढ़ा था, वो जो लिखा है, तो चीटिंग करना ही आम हो जाएगा, और चीटिंग इज द लॉ ऑफ द लैंड। वैसे ही वो लोग बिजनेस करेंगे और लोग उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज वही है, वैसे ही करेंगे वो लोग। तो प्रभु जी, मेरा एक सवाल इसमें ये बनता है कि ऐसे तो बहुत सारे जो समाज सेवक जो अपने आप को बोलते हैं, जो और जो स्यूडो कल्कि अवतार बने घूमते हैं, अभी मैंने सुना था कि कोई ऐसे भी लोग निकले हैं जो बोलते हैं कि हम, दे आर क्लेमिंग कि हम वी आर गॉड, या मतलब हम गॉड मैन, ये वो। सदगुरु का भी लोग पूछते हैं, कि उनको पूछते रहते हैं। तो अभी कोई अगर ऐसे बोले कि भाई मैंने भगवान, मैंने तो आपको, उनको पता होता है, जैसे आपने बोला प्रभु जी कि वो लोग नहीं सोचते हैं कि भले आगे जाके उनका क्या होगा, पशु पक्षी बनेंगे या कुछ भी, वो ये लोग ये नहीं सोचते। तो जैसे अगर अभी उनको पता है भगवान का ज्ञान भी, उनको कर्मों फलों का भी ज्ञान है, लेकिन बोलते भगवान मैंने ये सब इसलिए किया, थोड़े टाइम की खुशी पाने के लिए, कुछ ऐश्वर्य उन्होंने नहीं देखा है, गरीबी देखी है। अभी जैसे हम देखते हैं कोई नेता बन जाता है, या कोई पॉलिटिशियन, या मतलब कोई ऐसे बन जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है भगवान का, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनको कंफर्ट मिले, वो सब कुछ उन्होंने जो नहीं देखा है, क्योंकि लोग उनको पूछने लगते हैं फिर। अभी जैसे वो जया किशोरी है, वो गाने, मतलब वो भजन गा रही है, तो महाराष्ट्र में कितने लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको सब। और वो नौ नौ मैंने उनको जब देखा, मैं सबका देखती हूँ यूट्यूब पे, कौन कैसे, कौन सा बाबा, कौन सी वो लोग कैसे एक्सपोज हो रहे हैं कि ये लोग रियल भी है कि नहीं। तो प्रभु जी, उनको है ना, वो लोग 9-9 लाख एक भजन का, मतलब एक प्रोग्राम का वो लोग ले रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हम तो लोग तो वही सोचेंगे ना, बोले लोगों की श्रद्धा। तो प्रभु जी, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं कि इनका कर्म कैसे है? क्योंकि वो तो बोलेंगे हम भगवान का प्रचार भी कर रहे हैं, और हमको भी ऐश्वर्य, हमको भी फैसिलिटी मिल रही है। और ऐसे 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 और भी लोग हैं जो समाज सेवा के नाम पे पॉलिटिशियन बन के घूम रहे हैं, और ऐसे दिखा रहे हैं कि हम लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। तो उनको तो सुख सुविधा मिल ही रही है ना प्रभु जी। तो ये आप कैसे इसको हम देख सकते हैं प्रभु जी? प्रभु जी, you're on mute प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी, अभी आ रहा है प्रभु। हाँ, तो एक्चुअली ये सब कलयुग में यही होने वाला है। जो प्रायण अल्पायुष कलवर्ष जना मंदर से मंदर भागे उपाधि था। तो ये कलयुग का सिम्टम है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। तो जो पीड़ित हैं वो और पीड़ित होंगे, और जो त्रस्त है वो और त्रस्त होंगे। और ऐसे जो फेक बाबा लोग हैं, या जो देवी लोग हैं, ये ऐसे ही लोगों को फंसाते रहेंगे, लोगों से लूटते रहेंगे पैसे। भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक वजन का 9 लाख लेते हैं। तो देखिए, जो देने वाला भी मूर्ख है, उसको लेने वाला तो है ही मूर्ख, लेकिन देने वाला भी मूर्ख है उसको। भगवान का नाम तो फ्री में बांटना चाहिए, लेकिन इसके लिए 9 लाख ले रहे हैं। तो इट्स रियली सैड, एंड पीपल आर रेडी टू गिव, दैट इज मोर सैडर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग में लोग भटका रहे हैं।
एक दूसरे को। जैसे प्रभुपाद जी बोलते ना, एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखा रहा है, तो ये लोग अंधकूप में गिरने वाले हैं आखिर में। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्वेश्चन भी ये भी ऐसा है कि मतलब है ना कि जैसे आपने बोला ना कि कर्मियों को भी भगवान देते हैं, भगवान उनको भी दे रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो बोलने लोग की श्रद्धा के मतलब श्रद्धा के ऊपर अपना सब ऐश्वर्य ले रहे हैं, मतलब उनका पैसा ही लूट रहे हैं ना। मतलब प्रभु उनको भी तो लेकिन मिल ही रहा है ना जो उनको चाहिए। भगवान का नाम लेके बोले लोगों को उल्लू बना के भी उनको हासिल तो हो ही रहा है ना सब कुछ, कि भाई उनको 5 स्टार में उनको बिठाते, मतलब कि जो श्रद्धालु, मतलब ऐसे श्रद्धालु के नाम पे, तो उनका तो काम पूरा हो ही रहा है ना प्रभु। उनको तो भगवान दे ही रहे हैं जो उनको चाहिए था। भगवान का नाम उनको पता है कि हम लोग फेक गुरु हैं, हम लोग सब कुछ फेक नहीं कर रहे हैं, बट उनका तो फायदा हो ही रहा है। भले वो भगवान के नाम पे लोगों को उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उनको तो जो चाहिए वो उनको मिल ही रहा है। वो उनको ऐश्वर्य चाहिए, उनको 5 स्टार में रहना है, उनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अभी जो हमारे देश में चल रहा है कि उस पर टैक्स भी नहीं है, मतलब और सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, इसीलिए सारे लोग स्पिरिचुअल दिखा रहे हैं अपने आप को। तो उनको तो जो चाहिए तो मिल ही रहा है ना प्रभु, उनके लिए लॉस का है इसमें। उनके लिए भगवान का लॉ है जो, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये जो है, जो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, चीटर एंड द चीटेड, तो ये जो उल्लू बन रहे हैं ये इनका अपना इच्छा है कि हम उल्लू बने, इसीलिए वो ऐसे गुरुओं के पास पहुँचते। जिनका सही में सिंसियर इच्छा है भक्ति करने का, तो वो मतलब अच्छी संस्थाओं से जुड़ते हैं, और जो ऐसे चीट होना चाहते हैं वो ऐसे चीटर गुरु से मिलते हैं। और वो कलयुग का लक्षण ही है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग वी कांट कंट्रोल दैट। बस हम लोग ये प्रे करना चाहिए, अभी हम लोग सही रास्ता पकड़ा है तो हम लोग इससे छूटे नहीं, हम लोग ये इस रास्ते पे बने रहे हम लोग, बस वो एक सिंसियरली प्रे करना है। हरे कृष्णा। प्रभु जी खाली एक क्वेश्चन था, ऐसे गुरुओं का क्या, जो लोगों को उल्लू बना रहे हैं, उनकी क्या गति होगी? क्या उनको भगवान प्राप्त होंगे? क्योंकि अगर वो बोलेंगे ऊपर जाके भगवान के कि भगवान हमने तो आपका नाम लेके किया ना, तो आप हमें क्यों सजा दे रहे हो? जो फेक गुरु है, क्योंकि हर किसी को हमने सुना था कि जवाब देना पड़ता है ऊपर जाके, तो वो भगवान को जवाब दे सकेंगे? भगवान के आंख में आंख डाल के, मतलब आंखें मिला सकेंगे? वो तो यही बोलेंगे ना, भगवान हमने तो आपका प्रचार किया, तो बदले में थोड़ा बहुत हमने 5 स्टार की कामना रखी, तो क्या हो गया? ऐसा उनका की क्या गति होगी प्रभु? वो चीटर है तो भगवान तक पहुँचेंगे ही नहीं। हुआ कोई थोड़ा 5 स्टार फैसिलिटी लेके फिर जो है उनके कर्म अपने भुगतेंगे वो, तो भगवान तक पहुँचेंगे ही नहीं ये लोग। हरे कृष्णा। तो प्रभु भगवान तक पहुंचेंगे ही नहीं वो? नहीं, क्योंकि लोगों को चीट कर रहे हैं ना, वो कैसे पहुँचेंगे फिर? हरे कृष्णा। लोग ऐसे करके बोलते हैं कि उनको लगता है कि हम लोग बहुत चालाकी कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो सबसे बड़े चालाक, और जो टेढ़े होते हैं उनके लिए भगवान तो सबसे बड़े टेढ़ापन कर देते हैं। भगवान कभी उन्हें छोड़ते नहीं। ऐसे जैसे आपने अभी बोला, वैसे आज से करीब 27 साल पहले मैं जब मुंबई में थी, तभी मैं ना हमेशा ऐसे जाती थी। बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे विले पार्ला का वो बड़ा सा हॉल है वहाँ पर, या किरीट बाई वो सब आते थे, अपने नाम सुना होगा। तो बहुत बड़े कथाकार है, भागवतम कथाकार, बहुत अच्छे से कथा विता बोलते थे। सब लोग को इतना अच्छा लगता था। मैं भी जाती थी जहाँ पर भी भागवतम होता है। मैं बहुत जगह जाती थी ऐसे कि वहाँ पर भगवान का भागवतम कथा चलता है, तो अच्छा लगता था। तो वो फेक, बाद में पता चला कि वो मैं जहाँ पर जाती थी वो सब फेक गुरु है, क्योंकि मुझे तो कथा अच्छी लगती थी और मैं जाती थी, तो इससे मुझे जो मिला उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उससे मुझे अच्छा, मैं कृष्णा तक गई, मैं अब ऊपर तक, और जो सच है वही तक गई, क्योंकि मेरी वो जिज्ञासा थी कि मुझे क्या चाहिए, और जिधर चल रहा है उधर मैं जा रही थी। लेकिन मुझे तब तक ये भी नहीं पता था भगवत गीता
गीता क्या है और भागवतम क्या है, वो दोनों अलग अलग है, वे भी नहीं पता था। जब प्रभुपाद जी के यहाँ पर आए तब सब पता चला। और जैसे आप बोल रहे हैं कि ये लोग इतना कर रहे हैं, उन्हें फिर भी इतना सारा धन मिलता है, लक्ष्मी मिलती है, इन्हें सब मिलता है, लेकिन उनका जब जाने को आता है तो सब कुछ जाता है, नाम, लक्ष्मी, सब कुछ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर भगवान उनको देखते नहीं, देखते हैं, लेकिन उनका एक टाइम पूरा होने के बाद एक आसाराम जी बापू है, किरीट भाई है, राम रहीम है, बहुत सारे ऐसे हैं। मैं राम रहीम का पास नहीं जाती थी, लेकिन ये किरीट भाई करके बहुत अच्छा भागवतम सुनाते थे, छोटे से थे, तो जिधर जिधर भागवतम कथा होती थी उनकी मैं वहाँ पर जाती थी कि हाँ यहाँ पर भागवतम कथा है। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ पैसे के लिए करते थे, तो बहुत बुरा लगा। लेकिन जो उनसे जो सुना कृष्ण की कथा, तो जो सुनने वाला का भी भाव होना चाहिए, वो कैसे है। तो भगवान तो सब देखते हैं, हाँ इसने गलत भाव से कहा, लेकिन जो आगे वाला सुनने वाला है उसे फिर कैसे आगे की तरफ, अच्छे की तरफ लेके जाना है, वो भी होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आपने शेयर किया बहुत लोगों को, ये आपने जो शेयर किया बहुत अच्छा शेयर किया माता जी, क्योंकि यही अभी चल रहा है और ये देखने को भी मिलता है माता जी। ये करंटली आपने जो सिचुएशन है बिल्कुल सटीक, मतलब टू द पॉइंट बोला है, क्योंकि यही मैं भी देख रही हूँ यूट्यूब पे, पता नहीं कितने बाबा, हर रोज नए नए कोई बाबे निकल रहे हैं पैसे कमाने के लिए। यही हो रहा है अभी, यही प्रभु जी हम देख रहे हैं आजकल। कोई ना कोई ठाकुर बाबा, अलग अलग नाम, भगवान के नाम पे ही प्रभु, क्योंकि सबको पता चल गया है ना, प्रभु टैक्स भी नहीं है हमारे कंट्री में, तो सब लोग यही कर रहे हैं। अभी मुझको भी ऐसा लगता है, कभी मैं भी नहीं, मतलब एक मन में ऐसा आता रहता, फनी है प्रभु। सब लोग बोलते हैं अभी एक काम करो ना, आपको आगे का दिखता है, आप भी एक खोल दो, आपको भी लोग पैसे चढ़ा के जाएंगे, दूध चढ़ा, ये सब चढ़ा। हमने बोला ये नहीं चाहिए हमको तो भगवान की भक्ति चाहिए ना। अपनी भक्ति को ऐसे बेचने लगे, क्या फायदा फिर। नाम तो तुम्हारा जया है ही, आगे किशोरी लगा दो फिर। हाँ प्रभु, जया किशोरी कर रही है ऑलरेडी, लाइन में लगी हुई है, मेरे को लगने की जरूरत नहीं है, वो कर ही रही है ऑलरेडी। भजन गा ही रही है 9-9 लाख रुपए लेके। यही है, बट ये लोग जो है लोगों को चीट कर रहे हैं, तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, जैसा हम लोग कल देख रहे थे। तो इसमें हमको नहीं पढ़ना है, अगर जितना हम लोग चीट करेंगे उतना हम लोग जो गलत रास्ते पे जाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है भगवान के पास जाना, तो हम लोग को न धन चाहिए, न पैसा चाहिए, नाम चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए। हम लोग को सिर्फ भगवान का भक्ति चाहिए। तो हमारा जो इच्छा है वही हमको देंगे। जैसे प्रभुपाद जी अभी वो कोट कर रहे हैं ना श्लोका, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जैसा हम सरेंडर करेंगे वैसे वो रेसिप्रोकेट करें। तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ पैसे के लिए सरेंडर कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा भजन गा के दिखाते हैं, भाव में गा के दिखाते हैं, रो के दिखाते हैं। तो दिस इज ऑल ड्रामा। तो वैसे ही उनको वैसे ही प्राप्त होगा आगे फिर। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी का वो जो पॉइंट था, तो जस्ट एक 2 लाइन ऐड करनी थी कि मतलब ये तो उनको वॉट एवर दे आर गेटिंग, वो बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस जन्म उनको मिल रहा है, 9-9 लाख या जो भी दे आर गेटिंग, वो तो पूरी प्रीवियस जन्म के। और जैसे बताया गया कि नॉलेज के भी 3 लेवल्स है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सात्विक मतलब हम लोग जैसे प्रभुपाद जी का देखेंगे तो वो पूरा सात्विक ज्ञान था, जहाँ पे हम लोग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ भगवान का नाम फैलाने के लिए भक्ति का यूज करके हम लोग बताते हैं। फिर कोई लोग है जो पैसे के लिए बट दे स्प्रेड द राइट नॉलेज, मतलब सात्विक देखेंगे तो दे स्प्रेड द राइट नॉलेज बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। फिर बाद में जो आते हैं राजसिक, विथ एक्सपेक्टेशन, मनी एक्सपेक्टेशन, आर्थिक लाभ के लिए, बट दे स्प्रेड द राइट नॉलेज। और तीसरा जो है वो तामसिक वाले, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बट पैसे के लिए। तो अभी आई विल नॉट नेम एनीवन एंड आई डोंट वांट टू डिफेम एनीवन, बट अगर वो सही कर रहे हैं तो वो राजसिक लेवल पे जाके पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो तामसिक लेवल पे जाके पैसे कमाने के लिए। तो बेस्ड ऑन वॉट एवर दे आर डूइंग, राजसिक, तामसिक, उनके बेसिस पे उनको फिर वो कर्मफल मिलेगा, और फिर उस बेसिस पे उनको फिर वो जब देह छोड़ेंगे
तब उस बेसिस पे उनकी यम दूतों से या विष्णु दूतों से उनकी मुलाकात होगी। आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि प्रभुपाद जी ने हम लोग को क्या बोला है और हम लोग को हाउ वी आर सपोज टू वर्क। हरे कृष्णा प्रभु जी। करेक्ट हो, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि देखो जो जैसा कर्म कर रहा है उसको फल मिलने वाला है। तो हमको अपना कर्म देखना है कि हम लोग क्या कर्म कर रहे हैं, हम लोग कहाँ की तरफ से जा रहे हैं। तो वी शुड बॉदर अबाउट अवर सेल्फ। एंड अगर कोई चीट कर रहा है तो ही इज डूइंग इट डेलिबरेटली। कोई अगर सोया है उसको सोए को जगा सकते हैं, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है उसको हम कभी नहीं जगा सकते हैं लोग। तो यही बात है हमारी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक और भगवान जैसे ये कितने लोग जो कर्मकांडी हैं अभी जो कर रहे हैं, तो वो भी तो बोल सकते हैं ना कि भगवान ने ही गीता में बोला है कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये लोग जो भी जो दान पुण्य करते हैं या पॉलिटिशियन और ये भी जो फेक गुरु बनते हैं, तो ये भी वो बोल सकते हैं ना कि कोट कर सकते हैं ना श्लोक को भगवत गीता में से कि भगवान थोड़ी आके हमको नीचे। और कितने लोग मुझे ऐसे मिले हैं सामने से ऐसे बोलते हैं कि हमको अगर पढ़ाई करनी है ये वो है तो हमको ही करनी पड़ेगी, भगवान आके लिए हमारे लिए पैसा नहीं कमाएंगे या वो हमारे लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, हमको खुद ही करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये लोग भी बोल सकते हैं जो आज हम कर रहे हैं, भगवान ने गीता में बोला है कि अपना कर्म करो और फिर भोगो। तो हम अपना काम कर रहे हैं, भले हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी भागवतम में किसी कैंटो में जो है और गीता में भी लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब तुम अपना काम करो। भगवान ने बोला तुम अपना काम करो और उसके फल की भले इच्छा मत करो। तो वो बोलेंगे हम तो अपना कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं उसी से हमको ऐश्वर्य है, उसी से हमको 5 स्टार ट्रीटमेंट वगैरह जो मिल रहा है वो मिल रहा है। तो वो श्लोक के अगर हिसाब से अगर जाएंगे प्रभु जी, तो वो उनको मिल रहा है तो वो तो बोलेंगे ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते के हिसाब से हम लोग सही है, क्योंकि हमने कर्म किए, हम जो भी बना रहे हैं लोगों को उल्लू। बट भगवान ने तो गीता में बोल दिया है कि हमको ही करना है, तो हम ही कर रहे हैं, हम ही आगे आके कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल भी जा रही है तो लोगों को क्या मिर्ची लग रही है, ऐसे बोल सकते हैं ना वो। नहीं जय, हम लोग को जो प्रभुपाद ने दिया है भगवत गीता, उसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, वो क्लियर है हम लोगों को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मीन्स कर्म क्या है ये समझना है पहले। कर्म मतलब चोरी करना भी एक कर्म है। तो कोई चोर ये कहेगा कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। तो जो भौतिकवादी लोग हैं उनका भगवत गीता हम लोग को नहीं फॉलो करना है। जो सही भगवान का संदेश है वो हम लोग को फॉलो करना है, विच प्रभुपाद हैज क्लियरली गिवन। प्रभु आपका आवाज चला गया है बीच में। हरे कृष्णा। प्रभु को एक फोन आया, इसलिए प्रभु गए। हाँ जया, समीर प्रभु आप कुछ बोल रहे थे ना? या हरे कृष्ण माता जी मेरे को मतलब वही अभी मतलब जो जय माता जी ने वही बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते का जो मीनिंग है वो पहले उन्होंने शायद समझा ही नहीं है कि फल समीर की प्रभु आपका अपेक्षा आवाज नहीं आ रहा। माता जी अभी आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है क्या? एक मिनट। जय माता जी आपको आ रहा है क्या आवाज? हाँ आ रहा है। जी प्रभु आ रहे हैं। हाँ नहीं माता जी, मैं वही बोल रहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते का जो एक्चुअल मीनिंग उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए उन लोग को उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने वो कर्मण्य का बात किया है कि वर्ण के अनुसार तुम्हारे जो नॉर्मल कर्म है उसके अनुसार तुमको कर्म करना है और फल को त्याग करना है। फल की अपेक्षा नहीं करना है, फल कृष्ण पे छोड़ देना है।
इन लोग जो कर रहे हैं वो अपेक्षा के हिसाब से कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर वांट ऑफ मनी, उनका अहेतुक नहीं है। तो अहेतुक की कर्मों की श्री कृष्ण ने बात किया है। तो ये कर्मण्यवाधिकारस्ते का जो वो दे कैन नॉट यूज दैट श्लोक एट ऑल, वो एकदम गलत तरीके से उन लोग यूज करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। और मुझे भी एक पॉइंट ऐड करना था कि जैसे अभी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो भी हमारे आजू बाजू में होता है वो सब हमारे कर्म के हिसाब से होता है। तो हमारे आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम अभी जिस भक्ति मार्ग पे है तो हम अगर उनके ऊपर ध्यान देंगे तो हम अपनी भक्ति नहीं अच्छे से कर पाएंगे। उल्टा हमें कुछ अपराध कर बैठते हैं। तो इसलिए हमें इतना ही ध्यान देना है जितना कि हम समझा सके। अगर हमसे कोई अगर वो इतनी बड़ी जो है स्टार है, उसे जाकर आप कुछ बोलोगे तुम ये गलत कर रही हो ये तो वो नहीं होगा सब कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि कृष्णा सद्बुद्धि दो, और जो गलत उसका जो सुन रहे हैं लोग उसके पीछे पागल हो रहे हैं उन्हें भी अच्छी बुद्धि दो कि वो अच्छा कुछ प्रभुपाद जी जैसे महान संत के इसमें जो उन्होंने कृष्ण भावनामृत संघ किया है उसमें ज्वाइन, उसके लिए हम लोग प्रे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचेंगे तो हमारी ही भक्ति में रुकावट आ जाएगी। हम लोग ऐसे सोचे कि ऐसा करना चाहिए कि हमारी भक्ति में कहाँ से रुकावट ना आ जाए। अगर हम लोग ये तो इतना गलत करता है लेकिन फिर भी इसके पास इतना सारा कुछ है, ये ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, ये सब हम लोग उसका देखते रहेंगे तो फिर इससे हमारी भक्ति कम होती है। हम लोग ये करने जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में बोलेंगे तो उसके पाप कम हो जाएंगे, उसके हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें जहाँ पर हम लोग समझा सकते हैं वहीं तक ही समझाना, बाद में फिर हमारी खुद की भक्ति करना। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत अच्छे से समझा दिया और अच्छे से समझ में भी आ गया। पहले नहीं था, समझ में नहीं आता था, और आपने इतने अच्छे से स्पष्ट रूप से समझाया, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। और समीर प्रभु जी, थैंक यू आपको भी, आपने भी सही अच्छे पॉइंट्स बताए। तो आप दोनों को थैंक यू सो मच माता जी एंड प्रभु जी।